हेलो भाई, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ कि सारे तुम अच्छे हो गए यार। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जैसे आपको पता है। अब हमने कल तक क्या टाइप करके आए हैं सर? हम टाइप करके आए थे कि 1000 आर्टिकल्स, यानी कि 1000 आर्टिकल्स का सीपी कुछ मान लो 800 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। तो बताओ उसे बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। ये सब करके आए थे कल हम। सर आज क्या करें? आज जो हम करने जा रहे हैं ना, उसका पहले बैकग्राउंड समझ लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक बार समझना तुम। जैसे मान लो हमने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी खरीदी यानी कि सीपी, और बेची कितने में? 120 में। क्या कहूंगा मैंने 100 की खरीद के 120 में बेच दी। सर दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो इनको आप? मैंने कहा कोई मैंने एक चीज खरीदी और उसे बेचा, मुझे खरीद के बेचने पे 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। सर ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मुझे खरीद के बेचने पे 20% प्रॉफिट हुआ? सर अभी आपने वही तो बोला लास्ट वाला सेंटेंस। बिल्कुल। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये जो 20 रुपए की अमाउंट है ना, ये चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। ये देखो, और ये क्या मानी जाएगी हमेशा? क्योंकि इस एसपी बेचने वाला प्राइस ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए सर? चाहे आप ये कह लो 100 की चीज़ खरीद के 120 में बेची, या आप सीधा कह लो 20 रुपये प्रॉफिट होगा खरीद के बेचने पे, या आप ये कह दो कि 20 रुपये प्रॉफिट हो गए जब मैंने चीज़ 120 की बेची। कुछ भी कह दो, ये 20 रुपये प्रॉफिट हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, मैंने ये कहना है कि मुझे ये बताओ कितने, ये तो रुपए में बता रहे हो प्रॉफिट, आप मुझे परसेंट में बताओ। कहता सर अभी बता देते हैं। ये जो परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं, ये निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंट निकालने के लिए करते हैं 100। ये लो सर, कट गया, कितना हो गया? 20% हो गया। अब समझना क्या खेल होगा क्वेश्चन में। ये होती है नॉर्मल भाषा, जो अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार 20% प्रॉफिट हो गया। आप क्या समझोगे? मतलब इसने पता है क्या किया होगा? 100 की चीज़ खरीद के 120 में बेची होगी, 200 की चीज़ खरीद के 240 में बेची होगी, 300 की चीज़ खरीद के 360 में बेची होगी। कैसे निकाल रहे हो आप ये 20% आप मानते हो कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट हुआ होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा? और कुछ ना कहे तो मानना भी यही है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पे। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा उलझाएगा। कैसे उलझाएगा देखो, वो आपको बोलेगा व्यापारी ने 120 रुपए की एक चीज बेची और उसे कॉस्ट प्राइस का नहीं बोलेगा। अगर सीधा बोल दे इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया तो वो कॉस्ट प्राइस का मानेंगे। सीधा बोल दे कॉस्ट प्राइस का इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया, तब भी कॉस्ट प्राइस फिर तो बोल ही दिया। अब वो बोलेगा 120 की चीज बेचने पर उसे, ये जो बेचने वाला प्राइस है ना, इसका कुछ परसेंट प्रॉफिट हो गया। इसका कुछ परसेंट प्रॉफिट कितना होगा मान लो? इसका मान लो, यहीं से ही करते हैं क्वेश्चन में। सर अगर 100 से 120 जाना है, 20 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस का तो है वो 20%। अगर उसने एसपी का देना है, मैं क्या देगा? 20 रुपये प्रॉफिट है, एसपी का परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 1/6 की परसेंटेज क्या होती है? 16, 2/3%। मतलब उसने क्वेश्चन घुमाना है ना, तो पता है क्या बोलेगा अब वो? कहता है 120 की चीज बेची हमने, उसमें हमें इस प्राइस का, बेचने वाले मूल्य का 16, 2/3% लाभ हो गया। कैसे निकालोगे सर? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर, प्रॉफिट हुआ है, हम मान गए। इसको ऐसे निकालेंगे अब हम। कैसे देखो, कितना बोला सर अभी आपने? 120 में बेचने पर 16, 2/3% प्रॉफिट हो गया। सर प्रॉफिट वाले से अभी मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी प्रॉफिट लॉस की, मैंने एक चीज बताई थी क्या? जब भी कोई परसेंटेज दे रखी हो ना, उसका एक अलग क्वेश्चन बना लिया करो अपने दिमाग में। 16, 2/3% बोला है इसने, क्या? प्रॉफिट का। 16, 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। परसेंटेज में पढ़ाई थी। ये परसेंटेज किसकी है? जिसकी होएगी ना, जब इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की होएगी। ये परसेंटेज किसकी है? प्रॉफिट की। जब इसका फ्रैक्शन बनाया तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होएगी? प्रॉफिट होएगी। अब क्या बोल रहा है? सर कुछ ना कहता तो हम ये मानते कि ये 6 क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट के नीचे क्या आता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा क्वेश्चन में हैक क्या है इसमें हैक ये है, इसने बोल दिया इस बार जो प्रॉफिट है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे ना होके किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। मतलब
प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जाने का। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 6, प्रॉफिट क्या है 1। तो कोई बता पाएगा सीपी क्या होगा? हाँ सर बता देंगे, सीपी क्या होगा 5। कोई दिक्कत नहीं है, बस वो यही पूछेगा आपसे क्या कि सर अगर एसपी का इतने परसेंट प्रॉफिट है, यानी कि 1/6 16 2/3%, तो कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट होगा? सर 5 का 1 कितने परसेंट है, जो हम हमेशा निकालते आते हैं भाई, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब वो पूछ लेगा बता दो, हमने कहा 20%। या तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर इन तीनों में से एक की वैल्यू दे देगा। कैसे वैल्यू दे देगा? हमने ये बना दिया 16 2/3% को तोड़ के ब्रेक करके अपनी दुनिया में अलग से फ्रैक्शन बना के। अब वो एक वैल्यू बोल देगा, क्या बोलेगा? कहता असल में ना सेलिंग प्राइस था कितना, माना था हमने 120। चलो वो क्वेश्चन ही छोड़ दो, सेलिंग प्राइस था मान लो 360, हम कितना कह रहे हैं 6 था, कितने गुना है 60 गुना। वो पूछ देगा प्रॉफिट बताओ, जब ये 60 गुना है तो इसके ये भी 60 गुना होगा, प्रॉफिट क्या होगा 60 रुपये। कॉस्ट पूछ देगा तो क्या होगा, सर ये भी 60 गुना है, ये भी 60 गुना है, तो ये भी 60 गुना होगा, कितना हो जाएगा 300 रुपये। सर चेक कर लें बराबर आ रहा है क्या, 300 + 60 क्या होगा 360, सर बराबर आ गया। इस हिसाब के क्वेश्चन बनेंगे। क्या फर्क है सर जो हमेशा करते आ रहे हो और आज वाले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें? ये फर्क है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये फर्क है कि हर बार जो हम क्वेश्चन करते आते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है, या तो वो बोलता ही नहीं किस पे है, कुछ ना कहे तो हम किस पे मानेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, और या फिर वो डायरेक्ट बोल देता है क्या, इसने कॉस्ट का 20% कमाया, तब भी हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। बट इस बार वो डायरेक्ट बोल देगा क्या, एसपी का कुछ परसेंट प्रॉफिट है विक्रय मूल्य का, तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखो कैसे। देखो चलो ये क्वेश्चन देखना, कहता सीपी दे रखा है एक आर्टिकल का, कितना दे दिया सीपी इसने, सीपी दे दिया 2800 रुपये, ठीक है 2800 रुपये सीपी दे दिया। प्रॉफिट कहता, प्रॉफिट क्या बोल रहा है इस बार 20% है, कुछ ना कहता किस पे मानते, इसी पे मानते, और डायरेक्ट कहता सीपी का 20% है तब भी सीपी पे मानते। इस बार क्या बोल रहा है, प्रॉफिट है एसपी विक्रय मूल्य का 20%। सर सारी बात छोड़ दो, प्रॉफिट है ना, सीपी और प्रॉफिट से एसपी तक कैसे पहुंचते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो एसपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, कहता अगर एसपी का 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 20/100। सर किसकी है ये 20% फ्रैक्शन, प्रॉफिट की है ना, प्रॉफिट है 20%, तो फ्रैक्शन किसकी है, प्रॉफिट की। जिसकी परसेंटेज की वैल्यू होती है, जब उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की होगी। ये परसेंटेज किसकी थी, प्रॉफिट की। जब इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में ब्रेक कराया, तोड़ा, तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, प्रॉफिट की। कुछ ना कहे हम क्या मानते थे, प्रॉफिट की गणना या कैलकुलेशन की जाती है कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, बट इस बार इसने बोल दिया एसपी पे है प्रॉफिट, तो नीचे वाला क्या होगा, एसपी होगा। बस सर क्वेश्चन हमने अलग से, इस परसेंटेज से हम अलग दुनिया में चले गए। देखो कैसे, सीपी चलो यहीं से कर देते हैं, सीपी कितना है इसमें देखते हैं बाद में, एसपी कितना है 100, 20% इसका 20, ये रहा प्रॉफिट। सर यहाँ पे क्या आएगा, क्या जोड़ूं 20 में, क्या जोड़ूं कि 80 बन जाए, सॉरी 100 बन जाए 80। कैसे निकाला सर आपने, सीपी ये था पता नहीं क्या है, प्लस में प्रॉफिट क्या है 20 इक्वल था 100, ये प्लस 20 हो गया -20 हो गया, सीपी क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या किया जाए, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था, कोई एक वैल्यू दे देगा, क्या वैल्यू दे दी 2800 रुपये, सीपी हमारे हिसाब से क्या है 80 रुपये, हम कह रहे हैं 80 रुपये, ये कह रहा है 2800 रुपये। एक की वैल्यू क्या होगी सर, एक से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों सर कोई फर्क भी नहीं पड़ता एक से मल्टीप्लाई कर दे तो। और दूसरी बात क्या है कि अगर एक से मल्टीप्लाई कर देना तो लास्ट में एक की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी, वैसे सीधा भी निकल जाती है, बट बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, इसलिए बताया एक से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2800 बटा में इंटू 80 आ जाके पौन में 80 हो जाए, एक की वैल्यू निकल गई। इसमें पूछा क्या है देख लो, ये कहता बताओ एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, हमारे हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट क्या है 20 है, एक की वैल्यू पता है 20 की निकालनी है, कितने गुना है 20 गुना, तो यहाँ भी क्या होगा 20 गुना होगा, कितना होगा देखो 2800
बटा 80 इंटू 20, 20 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 700 बार, 700 क्या आ गया प्रॉफिट। कैसे पता लगा सर प्रॉफिट आया? क्योंकि 20 की वैल्यू है और 20 क्या माना था हमने प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट 700 आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, और ये सारे प्रीवियस ईयर में जो करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखना। ये बोलता है एक मैन ने एक सेलफोन परचेज किया 24,500 का, परचेज किया यानी कि बाय करा। बाइंग प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कितने में, 24,500 में। ठीक है सर, और उसका जो गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 12.5%। कुछ ना कहता तो हम मानते कॉस्ट प्राइस पे, बट इसने बोल दिया किसका है ये 12.5% सेलिंग प्राइस का। कहता सेलिंग प्राइस एक्चुअल क्या रहा होगा फोन का, अभी चेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% की फ्रैक्शन अभी फटाफट आपको याद होगी। कैसे याद होगी सर, आपने बताया था ना परसेंटेज में क्या होता है, ये 1/8। सर भूल गए तो भूल गए, काम कर सकते हैं क्या, परसेंटेज जब भी हटाते हैं नीचे क्या रहता है, 100 आ जाता है। और सर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ का एक 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 से 8 बार में, 1/8 क्या आ गया, इसकी फ्रैक्शन आ गई। अच्छा, अब सर क्या किया जाए, ये परसेंटेज जिसकी दी होगी क्वेश्चन में, इस परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की होगी। पहले देखो 12.5% किसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, प्रॉफिट की दे रखी है ना। ठीक है, प्रॉफिट की दे रखी है, तो जब ऊपर वाली वैल्यू भी किसकी होगी, प्रॉफिट की। कुछ ना कहता तो हम क्या मानते, सर प्रॉफिट तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो नीचे वाली वैल्यू मानते कॉस्ट, बट प्रॉफिट इस बार किस पे कैलकुलेट हुआ है, एसपी पे, तो नीचे वाला क्या मानेंगे, एसपी। बस इस परसेंटेज से हम अपनी अलग दुनिया में क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे, सर प्रॉफिट हुआ है, सीपी और प्रॉफिट से कैलकुलेट कैसे करते हैं, एसपी हम ऐसे करते हैं। एसपी क्या है 8, प्रॉफिट क्या है 1, क्या ऐड करें यहाँ पे x+1, सीपी मान लो ना, यहाँ पे cp+1 = 8 है, सीपी क्या होगा 8, उधर जाके -1 7, सीपी क्या रहा होगा यहाँ पे 7। एक कोई वैल्यू दे देगा, कौन सी वैल्यू दी है 24,500, सीपी हमारे हिसाब से क्या है 7, 7 की वैल्यू क्या होगी 24,500। अब क्या किया जाए सर, अब सर ये किया जाए कि आप एक काम करो, क्या कि सर इसने क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस 8 की वैल्यू है। सर एक काम करो, पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, सीधा 8 का भी कर सकते हैं इंटू 8 और 7 करके, बट वो आपको कंफ्यूज करेगा। अभी 24,500 की अपन में 7 आ जाएगा, कि 1 से मल्टीप्लाई किया होगा ना यहाँ पे, फिर 8 की वैल्यू निकालनी है एसपी की, कितने गुना है 8 गुना, ये क्या होगा, ये भी 8 गुना, क्या होगा 24,500 बटा में 7 इंटू 8, 7 से कटेगा 3500 बार में, ये आ जाएगा कितनी बार में 28,000। सर किसकी वैल्यू आई 28,000, ये 8 की, 8 हमने क्या माना था एसपी, यानी कि एसपी है जो क्वेश्चन में पूछा था। देखो ये बेसिक है, अगर इस पे आपकी कमांड है तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं कि यार फंस गया क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए सर, ये किया जाए कि सर थोड़ी सी कोई ट्रिक बता सकते हो, अब कुछ बताने का फायदा है। आपको बेसिक पता लग गया कि कैसे ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाना है, अब मैं आपको लिफ्ट का बता सकता हूँ कि यार लिफ्ट से कैसे जाते हैं। आपको सीढ़ी वाला रास्ता बता दिया मैंने, डायरेक्ट लिफ्ट का बताऊंगा, कभी सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया आप लिफ्ट में फंसे रह जाओगे, लिफ्ट की बिजली चली जाएगी आपकी। क्या किया जाए सर, देखो कैसे, क्या बोल रहा है ये 12.5% एसपी है, 12.5%। अब देखो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में क्या चला करता है, क्या कहते हैं वो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/8, कोई दिक्कत नहीं है, एसपी पे है और है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ये एसपी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या किया जाए, एसपी कैसे निकलता है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं और सीपी निकालना हो तो एसपी में प्रॉफिट लेस कर दो। देखो वो कैसे कंफ्यूज करेंगे, चीज बिल्कुल सेम है। देखो क्या करेंगे वो, सीपी क्या रहा होगा सर, 8 की चीज बेच के 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 7 रुपए की चीज होगी, तभी तो अपना 1 रुपये प्रॉफिट। मैंने कहा मैंने 8 रुपए की चीज बेची है, मैंने कहा छोड़ना तूने कितने की बेची है, तू बता तेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, कहता 1 रुपया, मतलब मैंने खरीदी 7 में होगी तभी 1 रुपये प्रॉफिट हो गया 8 पे बेचने पे। ठीक है, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस 7 रहा होगा, क्या होगा ये 7 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 24,500, 1 की क्या होगी बटा 7 कर देंगे, 1 इंटू करके ये आ जाएगा 3500। एसपी पूछा है 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 28,000। कैसे निकाली सर, अगर ये 8 गुना था तो ये भी 8 गुना हुआ,
क्या आ गया 28,000। अब ये आपको अच्छा लगेगा यार, बात तो ठीक है, इतना झंझट की जरूरत ही नहीं, बट ये आपको अब समझ में आएगा जब आपने ये समझा होगा। चीज वही चल रही है सारी, देखो 8 1 7, 8 1 7 निकाल वही रहे हैं, बस वो फटाफट उसने स्टेप काट के सीधा 7 की वैल्यू पे आ गया। हमने थोड़ा यहाँ पे 7 कैलकुलेट करा, बड़ी इज्जत मान दिया। अगर थोड़ा सा 3-4 बार ये कर लोगे ना आप, तो आप यहाँ भी इज्जत मान देना बंद कर दोगे, उससे फास्ट आप यहाँ करने लगोगे। बट आपको बार बार करना है। अगर आप ये भी एक बार करोगे भूल जाओगे, पेपर में सोल्व ही नहीं होना। यार ये 8 है, ये प्रॉफिट, अब इसको सीपी ना मान लेगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सीपी तो मानते हैं हम, आप लड़ पड़ोगे अपने दोस्त से, जो दोस्त ने कहा यहाँ पे एसपी करेंगे, तो कहते चल साइड हो जा, कुछ नहीं तेरे को पता, यहाँ पे सीपी होता है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो कहेगा बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, बट सिलेक्शन तेरा भी नहीं होगा, फिर एसपी पे बोला था प्रॉफिट। ऐसी बात हो जाती है। फिर रेगुलर प्रैक्टिस करो, दोनों मेथड याद रखो, दोनों की याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? इसी का एक शॉर्टर पार्ट है ये। इसने बस 7 1 8 ऐसे लिख दिया, इसने 7 1 8 ऐसे लिख दिया, बस इतना फर्क हुआ है, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी ने 800 रुपये में कोई चीज़ बेची यानी कि एसपी क्या रहा होगा 800, और उसको लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया सर? 20%। कुछ ना कहीं हम क्या मानते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे, 20% सीपी का। बट उसने बोल दिया ये किसका 20% है? एसपी का 20% है, सेलिंग प्राइस का। कोई बात नहीं सर। कहता किस प्राइस पे बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए कितना? 25% सीपी का। बाद में देखेंगे सर, अभी मतलब नहीं है हमें कुछ करने का। देखो कैसे, इतने पे मैंने बेचा, और ये लॉस वाला फॉर्मूला, सीपी और लॉस से कॉस्ट प्राइस पे कैसे पहुंचते हैं? सीपी जो जितने में हमने खरीदा उसमें से कुछ हमारा घाटा काट दो, तो हमें क्या आएगा? विक्रय मूल्य जितने में हमने बेचा होगा। लॉस मतलब क्या होता है? हानि। मतलब हानि कब होगी? जितने में हम खरीद के लाए थे उससे कम रुपए में चीज हमने बेच दी। हम खरीद के ज्यादा में लाए थे, बेची हमने कम में। बिल्कुल सर, आप तभी कह रहे हो हानि होगी। खरीद के हम ज्यादा में लाए थे, कुछ घाटा हमने लेस कर दिया, तब जाके हमें क्या आ गया? विक्रय मूल्य हमारा कैलकुलेट हो गया। कोई और तरीके से देखना चाहोगे क्या? सर खरीद के हम ज्यादा में लाए थे, माइनस कर देना एसपी, क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। वो आप बाद में इसको रिलेट कर लेना, चाहे अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी ये माइनस में आ जाएगा, इधर जाके ये माइनस कर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कैसे निकाला सर लॉस? आपने जितने में खरीद के लाए थे उसमें से माइनस कर दिया जितने में बेचा है। सर लॉस कैसे निकला? क्योंकि खरीद के ज़्यादा में लाए होंगे ना, 12 में खरीद के लाए, 10 में बेच दिया, 18 में खरीदा, 15 में बेच दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रही है? 20% है। 20% को पहले फ्रैक्शन बना लो। परसेंटेज का उड़ता है, नीचे आता 100, 1/5 नहीं रखना, 20 और 100 भी रख लो तब भी आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, अच्छा देखो कैसे, 1 और 5 हो गया। अब सर क्या है? जिसकी परसेंटेज की वैल्यू दी होती है, जब इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू भी वही रहती है। ये परसेंटेज किसकी दे रखी है? लॉस की, तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी? लॉस की। कुछ ना कहता तो हम क्या मानते? सर लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। बट सर इसने बोल रखा है लॉस किस पे कैलकुलेट हुआ है? एसपी पे। अगर कॉस्ट पे हुआ होता तो अपोन में ये जो वैल्यू है कॉस्ट की होती, बट इसने बोल दिया एसपी पे कैलकुलेट हुआ है, तो एसपी की वैल्यू होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सर। अब क्या करें सर? बिल्कुल इसको वैल्यू रख लो। 5 क्या हमारा? सीपी। लॉस क्या हमारा? 1, ये 5 है। सीपी क्या रहा होगा सर? क्या किस में से 5 माइनस करें कि 1 आ जाए? 6 में से। कैसे निकालना सर? सीपी -5 = 1। ये बिल्कुल बेसिक बात है यार, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो सीपी क्या होगा? 1 + 5 क्या होगा? 6। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है। 1 की वैल्यू दे देगा कोई भी, इन तीनों में से 1 की वैल्यू दे देगा। 5 की वैल्यू दे दी, क्यों? एसपी की वैल्यू दे रखी है, एसपी हमारे हिसाब से ये है, हमारे हिसाब से एसपी 5 है, इनके हिसाब से क्या है? 800। 1 की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या करेंगे सर? 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो वैसे आने लग गया, 1 से मल्टीप्लाई ना भी किया करो चाहे। ठीक है सर, 800/5 किसकी पूछी है? देखो इसने कहता है कॉस्ट प्राइस का 25% अबव वाला। बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो आप। कितने गुना है? 6 गुना। ये कितने गुना होगा? 6 गुना। 800/5 × 6, 160 बार, ये हो जाएगा 960।
किसकी वैल्यू आई है 6 की। 6 हमने क्या माना है सीपी, यानी कि क्या आ गया है एक्चुअल सीपी आ गया हमारा। अब कहता बताओ वो प्राइस क्या होगा जिस पे अगर हम बेचें तो सीपी का 25% प्रॉफिट हो जाए। सर आपको कैसे पता सीपी का बोला है, क्वेश्चन में दिया गया ये बात, बिल्कुल डायरेक्ट बोलेगा। जब भी वो ऐसे वाले क्वेश्चन देगा ना एसपी का, जिस पे एसपी की परसेंटेज होगी प्रॉफिट और लॉस की, तो उसको देना पड़ेगा कि किस पे परसेंटेज बोल रहा है वो, सीपी पे या एसपी पे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है प्रॉफिट होना चाहिए 25%। कर लो सर, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सीपी का, सो सीपी पे निकलता है प्रॉफिट। सीपी का कितने परसेंट बोल रहा है इसने 25%। सीपी क्या था 960, ये क्या है 1/4, ये क्या है 240 बार, यानी कि 240 क्या आ गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालने को कह रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी कितना है 960, प्रॉफिट कितना है 240। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें ये निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या किया जाए, देखो कैसे। ये कह रहा है 25% प्रॉफिट होना चाहिए सीपी पे। इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो, 1/4 आएगा, 25/100 करेंगे तो ये क्या कह रहा है 25% किसकी वैल्यू है प्रॉफिट की, तो ऊपर वाली भी वैल्यू किसकी होगी प्रॉफिट की। और सर ये कह रहा है कि किस पे होना चाहिए प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी रहेगी कॉस्ट प्राइस की। कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने कॉस्ट प्राइस कितना है माना हमने 4, हमारा निकला एक्चुअल जो 960, 4 की वैल्यू 960 है। और सर कॉस्ट प्राइस अगर 4 है और बेचने पे 1 रुपये का लाभ हो गया, मतलब 5 में चीज़ बेची होगी हमने। 4 की वैल्यू पता है 5 की निकाल ली है, 4 की वैल्यू क्या है 960। इसको डायरेक्ट भी करना सीखो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बेसिक पे मत जाओ। 4 की वैल्यू पता है, अब 1 की निकाल के इंटू मत करो, सीधा 5 की निकाल दो ना। देखो सर कितने गुना है ये है 5/4 गुना। देखो ये कैसे पता लगेगा सर, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, x को इधर रख लो 5, ये इंटू में इधर जाके अपॉन में हो गया। 4 में 5/4 का मल्टीप्लाई कर दो 5 आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई तो देखना होता है कितने गुना है, ये 5/4 गुना, तो ये भी 5/4 गुना होगा। 5/4 गुना किसका 960 का, ये हो गया 240, और हाँ ये हो गया अपना 1200। यहाँ से भी अपना 960 और 240 1200 आ रहा था, डायरेक्ट निकल गया। सर ये किसकी वैल्यू आई है, हमने देख लो सामने 5 की वैल्यू आई है, और 5 क्या है हमारे हिसाब से, ये रहा 4 और 1 5, क्या है हमारा एसपी। एसपी की वैल्यू पूछी थी इसने कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस क्वेश्चन में नई चीज़ को ये मिली कि हम बिना 1 की वैल्यू निकाले भी, भाई पहले 1 की वैल्यू निकाले फिर 5 गुना करें, आप डायरेक्ट 5/4 गुना कर दो ना। कैसे निकाला सर, 4 का कैसे पता लगा आपको कि 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 5 आएगा। आप धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा, बट इसका भी बेसिक बता देता हूँ। 4 में क्या गुना करें, x पता नहीं क्या गुना करें, क्या आना चाहिए 5, x को यही रखा, 4 इंटू में था, इधर जाके अपॉन में हो गया, 5/4 गुना करेंगे 4 में तो आएगा 5, तो इधर भी 5/4 गुना हो गया, क्या आ गया हमारा 1200 एसपी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है एक आदमी ने कोई चीज़ 640 में बेची, यानी कि एसपी क्या दे रखा है 640 रुपये, और कहता इतने में उसने कुछ लॉस कर लिया। कितना लॉस कर लिया 15% लॉस कर लिया। 15% लॉस हुआ है, कुछ ना कहता हम किस पे मानते कॉस्ट प्राइस पे, बट इसने बोल दिया किस पे है ये सेलिंग प्राइस पे। आगे क्या पूछा है बाद की बात है, पहले परसेंटेज से नया क्वेश्चन बना लो, नई दुनिया में चले जाओ। 15% की फ्रैक्शन क्या होएगी 3/20। कैसे निकाली सर, सीधा कर लो ना इसको, 15% निकालेंगे फ्रैक्शन के लिए बटा 100, 5 तिया 5 20, 3/20 क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये परसेंटेज जिसकी दे रखी होगी ना, जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की रहेगी। ये कंफ्यूज करेगा, रुको। ये परसेंटेज किसकी दे रखी है लॉस की, तो ऊपर वाला भी क्या होगा लॉस। अब सर कुछ ना कहता तो हम लॉस और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे वाला कॉस्ट हो जाता, बट इसने क्या बोला लॉस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं एसपी पे, तो नीचे वाला क्या होगा एसपी होगा। अब नया क्वेश्चन बना लिया हमने क्या एसपी। सर लॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है,
CP माइनस लॉस इक्वल SP। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इसको आप अपने दिमाग में रखो ऐसे कि सर लॉस कब होगा, जब खरीद के हम ज़्यादा में लाए थे और बेचा हमने थोड़े में। खरीद के हम ज़्यादा में लाए, बेचा हमने थोड़े में, जो भी डिफरेंस आया वो क्या हो गया, लॉस। वो यहाँ से मैंने कर लिया। लॉजिकली आप ऐसे भी इसको नरेट कर सकते हो। अच्छा, SP की वैल्यू क्या है 20, लॉस कितना है 3, किस में से 20 माइनस करूंगी 3 आए 23 में से। कैसे निकाला सर आपने, CP माइनस 20 इक्वल 3 है। CP क्या होगा 3, ये माइनस 20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। CP की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई। ठीक है, अब इसमें से एक की वैल्यू दे देगा। सर SP दे रखा है, SP हमने क्या माना है 20, हमारे हिसाब से जो 20 है वो क्वेश्चन में दे दिया 640। अब सर पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्ट 23 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पहले जो एक की निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे देखो, 640 बटा में 20 कितना होगा ये 32, एक की वैल्यू आ गई। कॉस्ट प्राइस निकालना 23, कितने गुना है 23 गुना है, तो यहाँ भी क्या होगा 23 गुना होगा। करो 32 इंटू 23, क्या निकलेगा सर, ये होगा अपना 736। क्या होगा 736 होगा ना ये, हाँ बिल्कुल। आगे चलो सर, देखो 736 क्या निकल के आया सर, 23 की वैल्यू, 23 क्या है सर कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अब कहता है कितने प्राइस पे बेचूं मैं कि मुझे कॉस्ट प्राइस का, डायरेक्ट बोलेगा, वर्डिंग बोल दी क्या, कॉस्ट प्राइस का 15% प्रॉफिट आ जाए। इसका 15% की फ्रैक्शन पता है मुझे क्या, 3/20, इसका 3/20 मुझे प्रॉफिट चाहिए। कैसे निकालने सर, कर लो कैलकुलेट इसको, 3/20, इसको पहले एक कैलकुलेट करो ना, ये जाएगा कि हाँ 4 से कर लो एक बार आप, 4 से 5 बार में, 4 से जाएगा ये, चलो उसको एक्स्ट्रा अलग से कैलकुलेट करते हैं उसको। तो 736 निकला था अपना, 736 का क्या निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कितना बोला है इसने, 15% प्रॉफिट, यानी कि 3/20 प्रॉफिट। 4 से काटते हैं पहले 5 बार, 4 से कटेगा ये 18 बार, 4 से कटेगा 4 बार। ठीक है सर, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आता आने दो। इसने क्या बोला आगे, इतना प्रॉफिट है मेरा, क्या है प्रॉफिट है, और हमें सेलिंग प्राइस बताना है जिसमें 15% प्रॉफिट हो। तो सर इसमें ऐड कर दो आप सीधा, 736 प्लस ये सारा क्या है सर 184 इंटू 3/5, ये जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं कैलकुलेट, देखो कैसे, इसको करो कैलकुलेट। आप कैसे करोगे, ये होगा अपना 36.8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपना 108 और 110.4, हाँ, और ये कितना होगा अपना 846.4। ये वो प्राइस है जिस पे अगर माल बेचा जाए तो हमारे को क्या होगा 15% प्रॉफिट होगा। कैसे निकालना सर, समझ नहीं आया। 736 था कॉस्ट प्राइस, अब सर अब आपने 15% सेलिंग प्राइस का क्यों नहीं किया, क्योंकि बोला है इसने 15% हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 15% निकाल लिया हमने। 15/100 करोगे तब भी लास्ट में 5 से कटेगा, 3/20 आएगा। मैंने डायरेक्ट 15% की फ्रैक्शन लिख दी 3/20। क्या किया, आया आंसर 110.4। ये क्या प्रॉफिट है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस आता है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि वो सेलिंग प्राइस बताओ जिसपे कि अगर हम अपना प्रोडक्ट को बेचें तो हमें 15% प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट किसका बोला इसने, इस पर डायरेक्ट बोल दिया कॉस्ट प्राइस का, तो इसका प्लस 15%, इसी का 15% है ये, ठीक है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखना, अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, अभी अच्छे क्वेश्चन है यार, देखो कैसे कहता है। एक आर्टिकल है ना, अपनी एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे बेचा जाता है। समझो कैसे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे बेचा गया। क्या 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 मायने इस लाइन के, पहले बताओ, सारी बात छोड़ो,
इस लाइन के मायने बताओ पहले, आपको समझ ही नहीं आएगा वरना क्वेश्चन ही मैं 4 घंटा समझा लूँ चाहे। इसने क्या बोला है, एक आर्टिकल को अपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे बेचा जाता है। एक्चुअल, मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे सेल यानी कि बेचा गया। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझा करो। मतलब क्या है कि हर बार जितने पे हम सेल करते थे ना, उसके 4/10 पे इस बार सेल करा है। अभी भी समझ नहीं आएगा मुझे पता है, समझो क्या कहना चाह रहे हैं ये। 4/10 को एक तरफ ले आओ उतार के, लाइन ऊपर पड़ी रहेगी। क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे। मतलब अगर पहले कोई भी सेलिंग प्राइस एक्चुअल रहा होगा, उसका अब 4/10 पे बेचा गया है। सर हर बार पता है क्या होगा, ऐसे मानना करो, ये देखो, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। मुझे पता अभी दिक्कत आएगी, रुको। ये क्या है, टुडेज सेलिंग प्राइस, आज वाला, जितने पे आज पे बेचा हमने। समझ नहीं आया सर, इसकी बात की कंडीशन पूरी करनी है हम लोग को। अपने को क्या करना है, अपने को इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस या स्थितियां, परिस्थिति दी गई है, उसको हमने वोलेट नहीं करना, तोड़ना नहीं, ब्रेक नहीं करना कंडीशंस को। बाकी जो मर्जी कूद फांद करते फिर, यही कह रहा है ये। तो मतलब अगर पहले यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्स था, तो इस बार जितने पे बेचा गया वो इस एक्स का 4/10 था। तभी तो बोल रहा है एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे इस बार बेचा गया है। ये क्या है, एक्चुअल एसपी, ये क्या है, टुडे, आज वाला एसपी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने इसको एक्स वाला झंझट रखा ही नहीं। मैंने क्या किया, भैया आप यही कहना चाह रहे हो कि यहां से यहां आने में 4/10 मल्टीप्लाई करा है आपने। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पे था एक्स, यहां पे एक्स तो है ही है, इंटू 4/10 और हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, आपको एक्स से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, देखो क्या दिमाग में पड़ा हमारे, जो भी एक्चुअल एसपी था उसका 4/10 कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, टुडे, आज जितने पे बेचा वो वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, तो मतलब अगर हमने 100 में बेचते थे हर बार, तो इस बार क्या आएगा, 100 का 4/10 क्या आएगा, 40। अगर हम 200 में बेचते तो क्या आएगा, 200 का 4/10 क्या आएगा, 80। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर ये तो सिंपल बात है, आप बता रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो। बिल्कुल, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू दी नहीं, हमें भी कुछ मान के चलना पड़ेगा। एक्स मान रहे थे, कुछ मत मानो, एक सिंपल सी चीज बना लो। क्या, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा अपना। कैसे, देखो मैंने इसको 10 को मान लिया, मैंने एक्चुअल एसपी मान लिया 10। तो अब हम 10 का 4/10 करेंगे आज का एसपी निकालने के लिए। ये देखो 10 का 4/10 भी तो 4 ही होता है, तो ऊपर वाला क्या है, आज का एसपी है। यही मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कि एक्चुअल एसपी के 4/10 पे सेल किया गया। इस लाइन में ही बस क्वेश्चन है। ये लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म। उसके बाद देखो कैसे, इसका मतलब क्या होता है 4/10 पे, कि हर बार अगर 10 पे सेल करते थे, तो अब 10 का 4/10 यानी कि 4 पे आज सेल कर रहे हैं। ये दो बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, ये बात क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। देखो कैसे, ये दो बात समझ में आ गई। पहले इतने में करते थे, आज इतने में सेल कर दिया। और कहता है ऐसा करने पे, कैसा करने पे, कि 10 पे बेचते थे, आज 4 का बेचा। इस 4 के बेचने की वजह से हमें 17% लॉस हो गया। 17% लॉस मतलब क्या है, सॉरी 17% लॉस। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, ये परसेंटेज किसकी दे रखी है, लॉस की। तो जब फ्रैक्शन में बदलेंगे ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की रहेगी। और सर ये इस बार बोल रहा है एसपी क्या है, नहीं सर इस बार नहीं बोल रहा। तो कुछ भी ना बोल ले या बोल दे कोस्ट प्राइस क्या है, तो हम क्या मानते हैं, कोस्ट प्राइस क्या है। एसपी का अगर उसने मनमाना है ना हमसे, तो उसे स्पेशल बोलना पड़ेगा कि एसपी पे लॉस परसेंट कैलकुलेट करनी है। इस बार कुछ नहीं बोला, कुछ ना कहीं हम क्या मानते हैं, कोस्ट प्राइस पे है ये। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन बना लो। सीपी क्या थी, 100, लॉस हुआ है, तो सीपी में से लॉस लेस होता है तभी तो एसपी आता है। सीपी में कुछ घाटा हो गया ना, खरीद के ज़्यादा में लाए, बेचा कम में, लॉस कितना हो गया, 17। तो अब 83 हमारा एसपी है। मतलब 100 की चीज़ 83 में बेची, तब 17 का लॉस हुआ है, में माइनस आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात।
मतलब हमने ये देखो 83 पे बेचा है माल, हमने कितने पे बेचा है माल? 83 पे, और क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या मानना है? 4। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो कैसे हम कह रहे हैं 4, ये सॉरी हम कह रहे हैं कितना? 83 पे माल बेचा है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल के आया है? 4 पे माल बेचा है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 4/83। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला देखो क्वेश्चन में, बिल्कुल धीरे धीरे इसको दोबारा समझो। हम क्या मान रहे हैं? ये क्या है? ये जब 17% लॉस हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। किसकी वजह से? जब हमने 4 में बेचा है। अरे ये 4/10 असली थोड़ी है, इसको भी अगर हम काट दे 2 और 5 में तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये तो रेशो है, रिलेशन है। ठीक है, क्या किया जाए सर इसमें? इसमें हमने अलग से क्वेश्चन 17% के हिसाब से बना लिया। 100 की चीज 17 में लॉस पे बेची, यानी कि 83 में बेची होगी। आज 83 में बेची, तब जाके 17 का लॉस हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं? 4 में बेची, 17% लॉस हो गया। तो मतलब दोनों सेम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 83 प्राइस है, जिस पे बेचने पे 17% लॉस हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 4 पे वो प्राइस है जिस पे बेचने पे 17% लॉस हो रहा है। तो 83 की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन वाली 4। एक की वैल्यू 4/83। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन को तोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोलता अगर ये बेचे अपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 88% पे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? 10। इसका 88% जरा निकालना। 10 का 88% क्या होगा? वैसे तो पता है 8.8 होगा, बट फिर भी निकाल लो। कैसे निकाल लोगे सर? 10 से 1 0 से 1 0 गई, ये 1 0 ऊपर जाएगी, क्या आ जाएगा? 8.8 आ जाएगा। 8.8 पे बेचे तो कितने % प्रॉफिट होगा? ये पूछा है इसने। बिल्कुल, कितने % प्रॉफिट होगा उसके लिए पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर, कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे कॉस्ट? सर एक की वैल्यू पता है, 100 की निकाल लो एक बार आप। 100 की निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना, तो ये 100 गुना कर दो। क्या आ गई 100 की वैल्यू? 400/83। ये क्या है? 100 क्या माना हमने? सीपी। एक्चुअली में क्या निकल के आया है? सीपी निकल के आया है। ठीक है सर, सीपी निकल के आ गया। अब 400/83। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी एसपी की बात कर दें। कौन सा एसपी? एक्चुअल एसपी या टुडे एसपी? अब जो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, ये हमने टुडे एसपी की चर्चा कर ली, एक्चुअल एसपी की चर्चा कर ली। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोलता, कहता बताओ कितने % प्रॉफिट आएगा अगर वो एक्चुअल एसपी का, डायरेक्ट बोल दिया क्वेश्चन में। क्या ऊपर देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, एक्चुअल एसपी का 88% में बेचे। एक्चुअल एसपी क्या है? 10, उसके 88% में बेचना है। ये लो, कितना आएगा सर? 1 0 से 1 0 गई, 88/10 आ गया। 88/10 सर समझ नहीं आ रहा। 10 को ऊपर ले जाओ ना, दशमलव ऊपर आ जाएगा, ये डेसिमल। 8.8। ये क्या है सर? हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 88% है। ये कौन सा प्राइस है सर? ये वो प्राइस है जिसमें एक्चुअल वो कह रहे हैं कि अगर इस पे बेचो तो कितना % प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से। सेलिंग प्राइस तो पता लग गया 8.8। यार ये तुम डिफरेंस करोगे ना, बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा। 400/83 परफेक्टली नहीं जाएगा। क्या किया जाए फिर? देखो एक तरीका होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं कहूँ 2 और 4, सीधा देखो कितने गुना है? 2 गुना। अगर इसको मैं काट भी दूं 2 से, 1 और 2, तब भी कितने गुना रहेगा? 2 गुना। मतलब रिलेशन सेम है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं दोनों को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तब भी क्या रहेगा? 2 गुना। 50 से कर दूं, 60 से कर दूं, 71 से कर दूं, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी रिलेशन क्या रहता है इनके बीच में? सेम रहता है। भाई अगर स्टार्टिंग में *2 था तो हर बार *2 आता गया। अब क्या किया जाए सर? सीपी और एसपी का रेशो, इसको बोलते हैं रेशो। रेशो के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो सीपी क्या है हमारा? 400/83 और एसपी क्या हमारा? 8.8। सर इसको हम चाहें तो पॉइंट उड़ा के .10 भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। इसके बीच में रेशो है। ये समझ नहीं आएगा आपको रेशो का साइन का क्या मतलब है, बाद में बताऊंगा। अभी देखो सिर्फ सीपी और एसपी का पता है हमें, प्रॉफिट निकालना है। तो एक काम करो ना, जो कॉमन चीजें दिखती हैं वो काट दो पहले ही। जो चीजें आपको कॉमन दिखती हैं वो पहले ही काट दो। क्यों सर? कॉमन चीजें काटी थी ना, मान लो 2 दिख रहा था इन दोनों में, 2 से दोनों जा रहे थे, 2 से काट दिया एक बार, 2 से काट दिया 2 बार, तब भी रिलेशन सेम रहा। मैंने कहा नहीं सर ऐसा समझ नहीं आया अभी।
मैंने कहा 2 और 4 है, इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड तो कर दिया आपने 2 से। अब मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तब भी रिलेशन इंटू 2 रहा। मैंने कहा 15 से मल्टीप्लाई करना, 2 15 या 30, 4 15 60, तब भी रिलेशन क्या आ रहा, दुगुना आ रहा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये रिलेशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो सर सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन सेम रहेगा, क्योंकि हमें निकालना तो परसेंटेज में प्रॉफिट है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट बोल देता फिर हमें एक्चुअल माइनस करना पड़ता, कैसे, 400/83 को एक्चुअल निकालना पड़ता, पॉइंट में आंसर आता 4 पॉइंट कुछ, और उसमें से हाँ बिल्कुल ये 8.8 है, ये 4 पॉइंट कुछ आता, तो ये मतलब कुछ भी 4 के आसपास हमारा आंसर आया था। बट इसने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज रेशो, ये चीजें जो होती है ना, इनमें जब भी आंसर पूछा जाए तो जितना कटे ना, जितना भी कटे दो चीजें वो हम काट सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। देखो कैसे, ये ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, नीचे वाले से नीचे वाला कटता है, कोई बात नहीं सर। ये दोनों 8 से जा रहे हैं, 8 से कट जाएगा 11 बार में, दोनों को 8 से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, ये 8 से कट जाएगा 50 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा सेम नंबर से काट दिया, कोई रिलेशन में फर्क नहीं आएगा, क्यों, 2 से काटा था तब भी दुगुना रहा था, तो अब जो रिलेशन आएगा सेम रहेगा। अब सर मैंने कहा था सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम रहेगा, क्या किया जाए, सर सेम नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो यार, देखो अगर यह सीधा होता 50 और 11 तो मैं फटाफट बताया था, 50 की चीज़ है 11 में बेची है, 39 रुपीज़ लॉस है। कोई बात नहीं सर, दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि 50/83 और 11/10, ये अपोन वाली चीज़ें खटक रही है मेरे को, ये अपोन वाली चीज़ें कैसे उड़ जाए ना, सुखी हो जाएंगे। उड़ाने का तरीका देखो, 50/83, ये क्या है 11/10, क्या किया जाए सर, इन दोनों डिनोमिनेटर को उड़ाना है तो इन दोनों डिनोमिनेटर का इंटू कर दो, 83 × 10, और इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, कैसे देखो, इंटू 83 × 10 इंटू 83 × 10। सर ये तो गलत कर रहे हो सर आप, मैंने कहा क्यों, कहता सर आप कैसे 83 × 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने कहा 5005 और 5005 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। क्या हाँ सर ये बात समझ में आ गई, सेम नंबर से इंटू करने पे रिलेशन सेम रहता है, इंटू 2 था तो इंटू 2 रहेगा, इंटू 7 था तो इंटू 7 रहेगा। बट सर आपने ये 83 × 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो नंबर आना था 83 × 10 उससे क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि ये डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या कट जाए। देख 5 - 3 कोई बता देगा 2, बट मैं कहूँ 5/4 - 3/2 तो 2 मिनट लोगे बताने में। यही मैं कहता हूँ, जब भी अपोन में कोई संख्या आ जाती है ना तो उसको माइनस करने में बड़ी दिक्कत होती है। सर माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इन दोनों के माइनस करने से तो निकलता है, एसपी माइनस सीपी से, तो प्रॉफिट ऐसे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी माइनस करने में। क्या किया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे से करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे वाली संख्या उड़ा जाए, जो क्या फायदा होगा, माइनस करना या परसेंटेज निकालना ईजी हो जाएगा। कैसे देखो, नीचे वाली संख्या से उड़ गई, बिल्कुल उड़ गई, देखो 83 से 83 कट गया, 10 से 10 कट गया, अब क्या आ गया 50 × 10 500, 11 × 83 800, ये होगा 913। कोई दिक्कत नहीं है सर, 500 की चीज 913 में, सर ये किसकी वैल्यू आई है, उसी के जो स्टार्टिंग मानते चले हैं। इधर वाला सारा सीपी का मान है, इधर वाला एसपी का मान है। एसपी 8.8 था, सीपी हमने ये निकाला था, तो जो मतलब डिवाइड और इनटू करने के बाद जो आया है ना वो भी ऐसे ही होगा। क्या, इधर वाला सीपी की तरफ है और ये वाला एसपी की तरफ है। 500 की चीज 913 में बेच दी, कितना इजीली कर लोगे क्या, 500 की चीज थी हमने बेची कितने में, 913 में, कितना प्रॉफिट होगा सर, 913 - 500। देखो ऐसे देखा करो ना, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल एसपी होता है। चीज कितने की थी, सीपी में 500 की, बेची कितने में, 913 के, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होगा, 913, बहुत बेसिक है यार ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अब 913 - 500 413। प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी है सर, परसेंटेज के लिए तो अंदर मत्था मारा है। 413 प्रॉफिट है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। कुछ नहीं बोला कि एसपी पे निकालो या किस पे निकालो, कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं, सीपी पे निकलेगी। सीपी क्या थी, 500 थी। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से जाएगा कितनी बार में, इतनी बार में, कितनी बार में चला गया है, 82.6। मतलब प्रॉफिट की प्रतिशत क्या होगी इसमें, 82.6% प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के। पहले इसको टुडे एसपी मान लो, इसको एक्चुअल एसपी मान लो,
फिर जो परसेंटेज दे रखी है उससे अलग क्वेश्चन क्रिएट कर लो। फिर 83 की वैल्यू 4 क्यों मानी, क्योंकि सर हमारे हिसाब से क्या था, 83 वो सेलिंग प्राइस आया है जिस पे अगर हमने बेचा 17 का लॉस हो गया। क्वेश्चन वाले के हिसाब से आज का सेलिंग प्राइस 4 है जिस पे अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा, 17% लॉस होगा। बात हम भी ये कह रहे हैं, बात क्वेश्चन वाला भी ये कह रहा है, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। 83 की वैल्यू 4, एक की वैल्यू क्या आएगी 4, ये इंटू में है तो अपोन में चला जाएगा 83, 4/83 हो गया। सर ये एक की वैल्यू कैसे निकाल ली, यार एक से मल्टीप्लाई कर दिया करो ना, ये लो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी चीज़ में फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, क्यों, इंटू 83 इधर जाएगा अपोन में होगा। अब सर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, 100 की वैल्यू, एक की पता 100 की 100 गुना, इधर भी 100 गुना कर दिया, 400/83 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कहता बताओ कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 88% में बेच दूं। 10 का 88%, 10 का 88% 8.8 आ गया। तो इसको मैंने एक तरफ रख दिया 8.8, मतलब पॉइंट उड़ाया 10 आ गया, एक तरफ मैंने रख दिया क्या, CP 400/83। सेम नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होती। कब नहीं होती, सुन लो, जब आंसर या तो परसेंटेज में पूछा हो उसने या रेशो में पूछा हो। दो चीजों में हम जितना सेम नंबर से काटें या जितने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहेगा, चाहे बट कंडीशन सुन लो, यहाँ तो आंसर पूछा हो परसेंटेज में, यहाँ पूछा हो रेशो में। इसमें पूछा था परसेंटेज में, ठीक है, सेम नंबर से किस में काटा मैंने, ऊपर वाली संख्या को काट दिया मैंने, किससे, 8 से काट दिया, 8 से ये कटा 11 बार, ये कटा 50 बार। फिर मैंने कहा ये दोनों चीज़ें उड़ानी है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 83 इंटू 10 इंटू 83 इंटू 10, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, ताकि ये नीचे वाला जो है ना, ये डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हर, ये क्या हो जाए, कट जाए, ताकि हम माइनस आराम से कर पाए। माइनस क्यों करना है सर, ये देखो माइनस करना पड़ा ना हमें, ये करना पड़ा माइनस, 913 माइनस 500 क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट निकलता ही एसपी और सीपी के डिफरेंस से है, डिफरेंस के लिए माइनस करना पड़ेगा। 83 से 83 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, ये हो गया 50 इंटू 10 500, 83 इंटू 11 913, 500 क्या आ गया सीपी, एसपी क्या आ गया 913, सीपी था 500, एसपी आ गया 913, प्रॉफिट क्या आएगा, माइनस में चला जाएगा उधर, 413 आ जाएगा। हमें प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी थी, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, परसेंटेज पूछी हो तभी ये सेम नंबर से काट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं। 413, कुछ ना बोला किस पे परसेंटेज है, किस पे मानते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या मानी है हमने, 500 ही आई हुई हमारी, 500 आ गई। हमें क्या पूछा, परसेंट है, परसेंट का आ गया 100, काटा 2 0 से 2 0, 5 से कटेगा 82.6 बार, 82.6% क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके समझना पड़ेगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे अपने, बट वो तरीका भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों, वो उस तरीके में जो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लगेंगे ना, अभी आप मेरे से डिस्कस ही नहीं करें वो वाले, और वो वाले कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करूंगा ना, तब आपको ये क्वेश्चन एक और तरीके से ही बनने लगेगा आपसे, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम हो गया, पर इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट अच्छे डिस्कस हो गए अपने। तो भाई इसको रेगुलर करो आप, और अब हम आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी इसको जितनी बार आप रेगुलर रिवाइज करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है लोग 20 करा रहे हैं तो मैं 10 करा रहा हूँ, 8 करा रहा हूँ, बट इन 8 को 2 बार करने से आपके जो 20 कहीं और कराए जा रहे हैं ना, वो सारे आपके होने लगेंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप, प्रत्येक टाइप कवर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जो मोस्टली कोचिंग सेंटर करते हैं, खुद से कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे जो आपसे 10 मिनट में बन रहा है या बन ही नहीं रहा, तो आप डिमोटिवेट होगे। ये बिल्कुल आपको उस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आए हुए हैं पेपर में, प्रैक्टिकल कंडीशन में आप कैसे सोचोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप बिल्कुल इसको रेगुलर करना, रेगुलर रिवाइज करो, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स यार।